हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने 5.1 कंप्लीट किया है और 2 कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हमारी ये एक्सरसाइज 5.3 है, जिसमें हम समांतर श्रेणी में सम किस तरीके से करते हैं वो आप लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है, कि एक समांतर श्रेणी में सम किस तरीके से किया जाता है। इसका भी एक पार्ट हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, वो आप जा कर के देखिए। ठीक है, और अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर हम देखें, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। क्या लिखा है? किसी एपी का प्रथम पद 5 है। ठीक है, आप जानते होंगे कि प्रथम पद क्या है, सार्वंतर यानी डिफरेंस क्या है। ठीक है, और पदों की संख्या यानी n। ठीक है, और लास्ट अंतिम पद और सम निकालते हैं। ये सभी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं वैसे टोटल। वो आप लोगों को देखना है अच्छे से। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखें। ठीक है, अभी इसमें लिखा है किसी एपी का जो प्रथम पद है वो 5 दिया हुआ है। राइट, यानी ए की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 5। कितना दिया हुआ है बच्चों? ए की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 5। प्रथम पद ये दे दिया है। अब अंतिम पद दिया हुआ है, यानी ए एन की वैल्यू दी हुई है। ए एन की वैल्यू बच्चों कितना दी हुई है? 45 दी हुई है ए एन। और योग आपको दिया हुआ है। योग आप समझ रहे होंगे कि एस एन कितना दिया हुआ है? 400। ये भी दिया हुआ है। अब पदों की संख्या भी निकालनी है। पदों की संख्या कितनी है? तो पदों की संख्या कितनी होती है? n होता है बच्चों पदों की संख्या। ठीक है, वो नहीं दिया है, निकालना है। सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, उस पर ध्यान देना है। तब देखें कि अगर हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ से देखो, ना तो हमें एन दिया हुआ है ना डी दिया हुआ है, लेकिन ए एन दिया हुआ है। तो आपको एक फॉर्मूला लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था एस एन का। ठीक है, मैं पूरा आपको बताते हुए चलता हूँ। क्या लिखा था? एस एन का फॉर्मूला होता है, देखो एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी। ये एक्चुअल में होता है वो फॉर्मूला। ठीक है, अब आपने ये देखा होगा एक एस एन निकालने का डायरेक्ट भी फॉर्मूला था। एस एन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला था। अगर ए एन दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं हम? एस एन को देखो ऐसे लिख सकते हैं। वो फॉर्मूला बनता भी यहीं से। जैसे ये 2a है ना, इस 2a को हम 2 बार लिख सकते हैं। इस 2a को a प्लस a करके लिख सकते हैं 2 बार। उससे फ़ायदा क्या होगा ये देख लेंगे अभी, क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, देखो अगर आप लोग जानते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग देखें तो ए एन का फॉर्मूला तो यही होता है ना। ठीक है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। तो ये किसका फॉर्मूला है? ए एन का। तो क्यों ना हम इसको पूरे को ए एन ही लिख लें। ये देखिए, अब क्या है, वैसे तो आपको ये बताया ये चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको ध्यान है तो। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो अब यहाँ से देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर एस एन की वैल्यू दी हुई है 400, तो 400 लिख लेते हैं ना। एन की वैल्यू कितनी है नहीं तो पता है, निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। और ए एन कितना है? ए एन भी दे रखा है 45 है। तो फ़ायदा ये हुआ कि यहीं से यहीं पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेने हैं कि दोनों को ऐड करें, 50 आ गया, प्लस कर लिया ना। अब तो काट दो तो ये आ जाएगा 25। कितना आ गया? 25। तो n की वैल्यू जब निकालनी है तो ये ही उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? काट दो इसको। तो 25 चौके 100 होता है ना, क्योंकि ये जो 400 है ये 4 गुना में 100 के तो बराबर हुआ। ठीक है, कैसे भी कर लेते हैं आप। ठीक है, कैसे भी कर लो। तो 25 चौके 100 और 4 चौक 16। तो n की वैल्यू जो नहीं दी थी, वो नहीं दी हुई थी ना, तो वो 16 है। n की वैल्यू कितनी है? 16। जब n की वैल्यू 16 है तो d निकालना रह गया। तो अब क्या करें? ये फॉर्मूला तो यूज़ कर चुके हम लोग, तो अब एस एन ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करके बाकी अपना पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या था? a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। और ए एन की वैल्यू कितनी है? 45 है। a की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक है बच्चों, प्लस n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू नहीं पता, लेकिन निकाल चुके हैं 16। तो यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, लिखना है तो लिख लो फर्स्ट, और यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है बच्चों, लिख लेंगे क्योंकि हम निकाल चुके हैं ना। तो यहाँ लिख देना कि हमने n की वैल्यू 16 कहाँ से उठा के लगाई है ये, और d हम लोगों को निकालना है, तो वो यहाँ से निकल जाएगा।
तो यहाँ बता दो कि n = 16 है, ठीक है, ये हमने निकाला तो है यहाँ पर। तो अब क्या करें, यह आ जाएगा 5 प्लस में घटा दो तो 15D आ गया। कितना आ गया, 15D। अब क्या करें तो इसको उधर ले जाके कर देंगे हम माइनस, और -45 में से जैसे ही ये हो जाएगा उधर जाके, तो वैल्यू कितनी बचेगी, प्लस में से घटा देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 40, और ये है 15D। और बच्चों 15D उधर एक काम करते हैं, ये डिवाइड में ले जाते हैं, 5 से काट दो तो 5 से 5 अट्ठे 40, 5 3 15, तो कितना आ जाएगा 8/3। तो 8/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने D निकाल लिया है 8/3। तो इस तरीके से ही ये क्वेश्चन हम लोगों को करना था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। देखो 6th क्वेश्चन में क्या लिखा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद आपको दिए। देखो प्रथम पद ए हो गया और ये दिया आपको an। तो जो क्वेश्चन हमने अभी 5.3 का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो क्वेश्चन किया है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है और वहाँ पर इस तरीके से लिखा था कि हमने a की वैल्यू ये आपको दे दी है, ठीक है, ये या जो आपको दी है ये a की वैल्यू हो गई और ये आपको an की वैल्यू हो गई, ठीक है, अंतिम पद, और ये आपको d दे दिया, ठीक है। तो और इसमें कितने पद होंगे, तो आपसे कहता है n निकालो, इनका योग क्या होगा, तो Sn कहता है। तो क्वेश्चन तो वही हो गया, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने किया उसके 10 पार्ट थे, ठीक है, लास्ट वीडियोस में मिलेगा वो आपको, ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी हमारी 5.3 की उसमें। तो ये आपको खुद ट्राई करना है। आ जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखो उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, कौन सा नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है अभी, आप लोगों को पूरा समझने के लिए अभी पूरा देखें। स्किप कर दोगे तो क्या पॉइंट छूट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा, यानी S22, एक एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 7th क्वेश्चन की बात हो रही है, S22 का सम क्या होगा ये निकालने के लिए, जिसके D की वैल्यू 7 है, जिसके D कितना है, D दे दिया है, ठीक है, वैसे ही है। और 22वां पद 22वां पद यानी A22 की वैल्यू दे दी है, कितनी है, 149। 22वां पद कितना है, 149। तो बच्चों आपको ना n की वैल्यू भी पता चल गई है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 22, ठीक है, n यहाँ पर 22 है। और दिया क्या नहीं है हम लोगों को, D तो दे रखा है, सबसे पहला पद ही गायब है A। तो कुल मिला के 5 टर्म है वैसे यहाँ पर, ठीक है। अगर वो पाँचों टर्म, ये जो पाँचों टर्म है इन्हीं का सब पूरा गेम है ये। तो यहाँ पर A कहाँ से निकाल सकते हैं हम, क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, हाँ यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं A की वैल्यू, ठीक है, A की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। देखो an, क्योंकि इसमें क्या चाहिए होता है, हमें A चाहिए, वो नहीं पता वो निकाल लेंगे। n हमें पता है, n-1 D पता है। तो देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू D, ये, और ये क्या है, A22 लिख लेंगे बच्चों। A प्लस में 22 माइनस 1 तो 21D लिख लेते हैं ना, 21D, और D की वैल्यू तो लिख लेते हैं ना, कितनी है, 7D लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे D की वैल्यू कितना दे रखी है, 7। ये वाली वैल्यू भी दी हुई है हमें 149, कितना है, 149, गुणा कर लो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो A की वैल्यू जैसे ही उधर ले जाके घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। 149 में से 147 घटा दिया 2। अब हमारे पास A नहीं दिया था ना, वो भी है, तो S22 निकालना है बच्चों, ठीक है। या Sn का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, और मैंने देखो आपको अभी भी जस्ट बताया है कि Sn का फॉर्मूला ये भी होता है n/2 ब्रैकेट में 2a, ठीक है, प्लस n माइनस में 1 इंटू D, और डायरेक्ट A की ये भी होता है ना, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये भी वहीं से बना है। ये छोटा हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, S22 हम लोगों को निकालना है। देखो n तो हो गया 22/2, a तो हमें चाहिए ही था तो वो हम निकाल चुके हैं। अब जब an हम लोगों को पता है तो an लिख देते हैं यहीं पर डायरेक्ट 149, ठीक है, छोटा हो जाएगा, काट देंगे तो ये आ जाएगा 11, और इसको इंटू करेंगे 151, और दोनों को इंटू करेंगे ना 151 को,
11 से, तो कितना आ जाएगा 1661। 151 को देखो 11 से इंटू किया साइड में, तो ये आ गया 1661। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया सम क्वेश्चन नंबर 7 का। जब क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को खुद करना है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये n है बच्चों, ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, ये तो आपको A2 की वैल्यू दी हुई है और ये आपको A3 की वैल्यू दी हुई है। जब A2 और A3 दी दी है ना, तो दो चीज़ें दे दी हैं, तो इसका मतलब दो इक्वेशन वहाँ पर बनेंगी और A और D वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और जब A और D आ जाएगा तो मौज करो, कुछ भी निकाल सकते हो फिर तो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना पॉइंट नंबर बच्चों किस पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, आप लोगों को करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। देखिए 9 नंबर आपके सामने है क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी एपी के 9 पदों का योग दिया हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का जोड़ 49 है, तो देखो इसका मतलब तो ये हो गया ना, 9th क्वेश्चन की बात हो रही है कि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7। ठीक है, एक एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का जोड़ अच्छा 289 है, तो इसके n पदों का जोड़ ज्ञात करना है। तो हम लोगों को जो दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, S7 दिया हुआ है, 7 पदों का जोड़, 7 पदों का जोड़ है 49, और क्या दिया हुआ है, 17 पदों का जोड़ है 289, ये दिया हुआ है बस। 7 पदों का जोड़ है 49, 17 पदों का जोड़ है 289, तो n पदों का जोड़ निकालना है बच्चों। n पदों का जोड़ तो निकाल सकते हैं ना। n फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था n/2 ऐसे निकालते हैं। जब देखो n/2 ब्रैकेट में 2a, तो a की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी, तो d चाहिए और a चाहिए, और d और a कौन देगा, हमें ये दोनों दे देंगे, d और a। ठीक है, और यहाँ पे जब n पदों का जोड़ निकालेंगे तो वहाँ तो n की वैल्यू रखनी नहीं है, तो n तो नहीं चाहिए हमें, a और d चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले s इसको निकाल लेते हैं, S7। तो S7 का फॉर्मूला लगाएं, S7 इज इक्वल टू, पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या लिखें, n/2 मतलब 7/2, यहाँ पर तो दिया है ना 7, 2a ये लिख लिया 2a, n माइनस में 1 यानी 7 माइनस में 1, 7 माइनस में 1 यानी 6, लिख लेते हैं डायरेक्ट 49। क्या कर सकते हैं, देखो 7 एकम 7, 7 7 49, राइट, ये हमने कर लिया। ठीक है, अगले स्टेप पे लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, 2 जो है ना ऊपर से कॉमन आ रहा है बच्चों, कितना कॉमन आ रहा है 2, तो कॉमन ले लो, उससे क्या हो जाएगा, a प्लस में 3d बचेगा। अब जैसे इस वाले 2 से 2 कट जाएगा, साफ साफ इक्वेशन एक हमें मिल जाएगी, जो कि है ये, क्या इक्वेशन है, a प्लस में 3d। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब सेम टू सेम इक्वेशन यहाँ तरीके से यहाँ पर भी निकालनी है, सेम तरीके से बिल्कुल, राइट। और जब सेम तरीके से निकालेंगे तो फॉर्मूला तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं, फॉर्मूला हमें एक ही बार बताना पड़ता है कि हमें आता है बस। क्या लिखेंगे, S17, ठीक है, S17, तो n/2 ये फॉर्मूला लिखा है ना, 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 17 माइनस 1 यानी 16 d, ये लिख लिया बच्चों। ये वाली वैल्यू दी है 289, ठीक है, 289 17 का स्क्वायर होता है, आप लोग जानते होंगे सभी, राइट। 2 कॉमन आ रहा है ना, तो ले लो, पहले ही ले लो इस बार कॉमन, ये लो, तो आ जाएगा a प्लस में 8d, कितना बचेगा भाई, कॉमन लेंगे अगर तो 8d, और यहाँ पर a बचा था। इसको क्या करें, 2 से ये वाला 2 काट दो, और 17 एकम 17, और 17 से 17 गुणा 17 ही ये होता है, तो काट दो, 17 आ गया, तो यहाँ बचा 17, और बराबर में बच गया कितना, a प्लस में 8d, इक्वेशन 2। अब हम क्या करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से, कौन सा है जो हमने किया था पहले, क्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, चैप्टर हमने किया 2 चर वाले रैखिक समीकरण,
उसी से x और y की वैल्यू निकालते थे ना, तो वैसे निकालें। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, क्या करने पर? हल करने पर, ऐसे लिख देंगे ना। देखिए दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो कैसे सॉल्व करते हैं कि वेरिएबल इनके इक्वल होना चाहिए। तो ए वाला, ए जो है ना ए, तो ए का दोनों का ही इक्वल है, तो दोनों को इसी को ले लेंगे। क्या लिख लेंगे? 7 ए प्लस में 3d बराबर 7, और इस वाले को भी लिखेंगे तो a प्लस में 8d और बराबर कितना हो जाएगा? 17। तो ये दोनों इक्वेशन ले लिए। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये पहले से ही इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं होता ना, तो हम लोगों को ये इक्वल करना पड़ता है बच्चों। तो ये इक्वल है तो अच्छी बात है। तो क्या करें? माइनस माइनस और माइनस, साइन चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है साइन चेंज करने पड़ते हैं कैंसिल करने के लिए। अगर चेंज रहते पहले से तो नहीं भी करना पड़ता है। ये कट गया क्योंकि ये प्लस है, अब ये माइनस है। ये प्लस है, अब ये माइनस है, तो माइनस कर देंगे तो 5d आ गया, और माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ गया। माइनस वाले से माइनस भी काट दो और पूरा ही काट दो, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितना आ गया? 5 दूनी 10, यानी 2 आ गया डी। डी आ गया। ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए ये वाला मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या रखें? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान किस में रख दो बच्चों? समीकरण 1 में। ठीक है, 2 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख दो, 1 में या 2 में, किसी में भी रख दो। तो देखो क्या लिखें यहाँ पर? 7 इक्वल टू ए प्लस में, यहाँ पर ठीक है, ये इसी के बाद लिख रहे हैं हम लोग कि 7 इक्वल टू ए प्लस में 3d, 3d, डी मतलब 2, ये निकाला था। तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, और 6 को उधर घटाओगे तो 1। ठीक है, 1 आ गया। तो ऐसे आप लोगों को निकालना है। तो d की वैल्यू भी a की वैल्यू भी आ गई है, d की वैल्यू भी आ गई है। Sn निकालना बहुत आसान काम है। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इतना स्पेस कर लेते हैं कम से कम, तो Sn आ जाएगा। देखो हो गया स्पेस भी। तो Sn का फॉर्मूला लगाओ बच्चों। तो हमें क्या कहा था इस वाले क्वेश्चन में कि सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म, या n को n ही रहने देंगे, बाकी सब कुछ लिख लेंगे। 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू है d। जल्दी जल्दी से वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हो। कितना देखो, n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू तो n ही रहेगी, रखना ही नहीं है 2। a की वैल्यू अभी निकाली 1 और d की वैल्यू 2। a की वैल्यू 1 निकाली, n की वैल्यू n रखेंगे, d की वैल्यू 2 है। बस जितना सॉल्व होगा उतना कर देंगे, छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर लो 2n माइनस में 2। ठीक है, अगर 2 से 2 माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा कहते हैं, तो काट करके दिखा दो, वही होता है। 2 से 2 घटा दो या काट दो, तो n/2 अंदर बच गया 2n। 2n बचा था, सिर्फ इनटू कर दो, 2 से 2 भी घट जाता है ना, तो n² आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म कितना हो जाएगा? n²। तो ये कंप्लीट हो गया है पॉइंट। अब क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट, यानी आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर आपको पूछ लेना है। पूछने के कई तरीके हैं। ठीक है, कैसे तरीके से पूछ सकते हो? मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है। ठीक है, लिंक आपको जैसे नीचे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हो, उसमें फ़ोटो क्लिक करके फ़ोटो अटैच करके भेज सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फ़ोटो क्लिक करो फ़ोन से और कमेंट सेक्शन में अटैच करके भेज दो कि ये क्वेश्चन रिप्लाई करें, तो आपका उसको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा कौन सा था अभी जो क्वेश्चन नंबर देखें, अभी हमने क्वेश्चन नंबर कर लिया 9। बच्चों 10 देखते हैं एक बार। देखो 10 आप लोगों को खुद करना है। वैसे देखो क्या लिखा है, दर्शाइए कि ये जो है ना, ये एक AP है, A1 A2 A3 A4 A9 तक AP से एक AP बनती है। अब ये कह रहा है कि यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, ये AN दिया हुआ है AN। अब आपको बता देता हूँ मैं इसका एक पॉइंट। ठीक है, हिंट आपको मिल जाती है। फिर आपको क्या करना है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का जोड़ निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, देखो मैं आपको हिंट इसकी बताऊंगा, आप लोगों को खुद करना है। ये जो कहता है ना, ये कह रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा AN इस फॉर्म में है, ये एक AP बनाता है और ये AN को परिभाषित करता है। अगर ये AN को परिभाषित करता है ना, तो देखो आप A की वैल्यू लिख दो 1,
क्या रख दो 1। तो ये देखो 1 रखा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 4, 4 एकम 4 और 3 7। जब बच्चों 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 3 11। जब 3 रखेंगे तो 4 तिया 12 और 3 15। आप ऐसे रखते चले जाना जितना भी रखना है। तो 7 आया ना पहले, ये पहली टर्म थी, ये दूसरी थी और ये तीसरी थी, तो ये तो AP बनेगा। ठीक है, क्या है ये AP है। अब इसके 15 पदों का सम निकालना है। आपका काम है 15 पदों का सम निकालना। इसमें भी निकालना था, इसमें भी निकालना था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 11। देखें क्वेश्चन नंबर जब 11 पर आते हैं तो क्या लिखा है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है। यहाँ पर तो किसी AP के कितने पदों का योग दिया हुआ है? n पदों का योग, यानी ये जो है ना AP के सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? सम। ठीक है, तो 11 में बच्चों क्या है, देखो यदि किसी AP के प्रथम n पदों का सम की बात हो रही है, राइट। देखो प्रथम n पदों का सम है, तो अगर आप इसको लिख लेते हैं ना, देखो बात को समझें, 4n माइनस में n², तो ये प्रथम n पदों का सम है। तो ठीक है, तो इसके प्रथम पद तो S1 हो जाएगा। क्या है आपसे पूछा है, प्रथम 2 पदों का योग क्या हो जाएगा, प्रथम 3 पदों, दूसरा पद क्या है ये पूछा है। ठीक है, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा और दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आपको एक सिंपल सी बात है, क्या कर लेना है, देखो सुनो क्या करें, पहले ना यहाँ पर S1 निकालना है। S1 जैसे 1 रखेंगे तो S1 आ जाएगा, यानी एक टर्म का सम आ जाएगा। तो देखो 1 रख लिया यहाँ पर, जैसे अभी बताया ना पिछले क्वेश्चन में, वहाँ पर हमने AP निकाली थी और यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर एक टर्म का सम आ जाएगा। देखो 4 एकम 4 -1, तो आंसर आ गया 3। जैसे हम निकालेंगे 2 रखेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा, हर जगह 2 रख देंगे। देखो 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, घटाने पे आ गया 4 आ गया। फिर रखेंगे यहाँ पर S3, 3 रखेंगे तो देखो हर जगह रख देंगे 3, ऐसे रख देंगे 3। देखो ये आ गया 4 तिया 12 और ये कितना आ गया 3 तिया 9, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब निकालना है तो निकाल लो 4, फिर देखो क्या लिखेंगे 4 चौक 16 माइनस में 4 स्क्वायर, तो 4 चौक 16 आ गया ना बच्चों ये, और ये भी 16 आएगा, तो गुणा कर देंगे तो 0। अब ऐसे हम निकालना चाहें तो S5 S6 ऐसे निकाल सकते हैं जहाँ तक निकालना चाहें, राइट। तो ये ध्यान रखें अपने माइंड में, ये क्या बन गया है, ये सम निकल रहा है, एक AP नहीं निकल रही है। जो लास्ट क्वेश्चन में था उसमें तो AP निकल गई थी, वो कि पहली टर्म निकल गई, दूसरी टर्म निकल गई, तीसरी टर्म निकल गई, लेकिन ये शुरू की एक टर्म का जोड़, शुरू की एक टर्म का जोड़ मतलब पहली ही टर्म होती हो, शुरू की 2 टर्मों का जोड़ निकला ये। अब आप समझना, शुरू की 3 टर्मों का सम ये निकला, शुरू की 4 टर्मों का सम ये निकला। तो अब अगर AP हमें बनानी है तो देखो AP बनानी है तो समझना ध्यान से कि S1 जो होता है ना, जब हम A1 निकालते हैं, A1 अपना टर्म निकालते हैं A1, तो वो कैसे निकलती है, S1 ही हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, देखो A1 जो हमारा है फर्स्ट टर्म है, वो सम हो तो नहीं आता है, राइट। अब बच्चों जब हम सेकंड टर्म निकालेंगे ना, देखो सेकंड टर्म ऐसे निकाली जा सकती है कि ये पहली टर्म है हमारी और ये स्टार्टिंग की 2 टर्मों का सम ये है, तो क्या इसमें से ये घटा देंगे तो A2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे आ जाएगा S2 में से ये। और जब हम निकालेंगे थर्ड टर्म अपनी, तो थर्ड टर्म ऐसे निकालेंगे, ये शुरू की 2 टर्मों का जोड़ है और ये शुरू की 3 टर्मों का जोड़ है, तो उसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें कि इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम टर्म नंबर 4 निकालना चाहें ना तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये शुरू की 3 टर्मों का जोड़ है और ये शुरू की 4 टर्मों का जोड़ है, तो अगर हम इसमें से ये घटा देंगे ना तो हमारी 4th टर्म आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, S4 माइनस में S3। आप समझें क्या है कि शुरू की 4 टर्मों को जोड़ें। ठीक है, आप जोड़ के देख सकते हैं ऐसा, देखो जैसे कोई है 2 है 4 है 6 है 8 है ऐसा। ठीक है, ये तो है AP। ठीक है, ये AP है, मेरी बात समझना। अब जब ये है AP, ठीक है भाई, ये AP है। अब ये AP नहीं है, ये उनका सम है। क्या है ये, सम। पहली टर्म का सम है ये,
2, और इन दोनों टर्म का जोड़ कितना होगा 6। अब इन तीनों टर्म का जोड़ कितना होगा 8 और 6 14, कितना होगा 12, 2 6 और 6 12। अब इन सभी का टर्म कितना होगा 12 8 20। तो देखिए ये तो है एपी, ये सम। अगर हमें ये दी होती, अगर ये निकालनी हो तो देखो पहली टर्म तो सेम होती है हमेशा, आया। अब हमें ये निकालना है तो इस वाली में से ये घटाओ, ये आ जाएगा, देखो आया, ये आ गया। अब हमें 6 निकालना है तो 12 में से ये घटाओ। अब हमें ये निकालना है तो इस वाली में से ये घटाओ, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये ऐसा है, तो आप लोगों को ध्यान से यही समझना है कि हम ऐसा निकाल सकते हैं। तो देखो ये हमने अपना पॉइंट किया। अब देखें कि पहले आपने ये समझ लिया है, ठीक है। अब देखें जो ये कह रहा है ना वो काफ़ी कुछ हम निकाल भी चुके हैं। देखो पहले क्या पूछा था, प्रथम पद निकालो, तो भाई प्रथम पद तो ये आ गया है। इसने पूछा था निकालो, तो 3 है प्रथम। क्या पूछा था इसने, प्रथम पद, इसका प्रथम पद अर्थात S1, कह भी रहा है कि S1 अर्थात S1 ही है, वो इसने भी बताया क्या है, तो वो तो ये है। इसने पूछा था ना क्या है, तो ये आ गया आंसर। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, भाई शुरू की 2 टर्मों को जोड़ते हैं क्या आता है, तो ये रहा ना, शुरू की 2 टर्मों को जोड़ते हैं तो ये आता है, तो ये भी निकाल दिया। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद, तो दूसरा पद तो यानी टर्म 2, सेकंड टर्म कितनी है, तो सेकंड टर्म देखो ये ऐसे आती है। मैंने क्या बताया आपको, S1 क्या होता है, वो तो 3 के बराबर ही होगा। अब अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी है ना बच्चों, तो इस वाली में से ये घटानी थी, 4 में से घटाना था 3, यानी आंसर था 1। क्या पूछा था इसने कि सेकंड टर्म क्या है, तो निकाल दिया हमने कि प्रथम पदों का जोड़ गया, दूसरा पद क्या है निकाल दिया। इसी प्रकार तीसरा पद, तो तीसरा पद भी निकाल देंगे। ये ना A3 कैसे निकलता है कि हम S3 में से जस्ट ऊपर वाला घटा देंगे, तो तीसरा पद आता है तो -1 होगा भाई। उसके बाद क्या पूछा इसने, 10वां पद, nवां पद, तो 10वां भी पद निकाल सकते हैं ना। अब तो हम क्यों, क्योंकि हम लोगों को AP पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगा, देखो S4 कितना था, ये रहा S4, 0 माइनस में 3, जस्ट ऊपर वाला घटाएंगे, ठीक है, जस्ट ऊपर वाला तो 3, तो ये आ जाता -3। तो यहाँ पर ना एक AP बन रही है, आप देखें ध्यान से। तो देखो ये तो पहली टर्म कितनी है 3, दूसरी टर्म कितनी है 1, तीसरी टर्म कितनी है -1, चौथी टर्म कितनी है -1। आप देखें क्या ये कितना घट गया, 2, ये से घट गया 2, ये से घट गया 2, तो ये AP तो बन गई। अब जब ये AP बन चुकी है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना, जब AP बन गई थी तो ये, ठीक है। आप लोगों को समझना है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कि इस तरीके से नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ लेगा कुछ भी करके कि ये ऐसा तो पूछा गया है कि आपको ये दे दिया था, ठीक है, सम, और उसके बाद कुछ भी पूछेगा आपसे, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन तो आप लोगों को ये दे देगा सम, तो सम निकाल कर हम इस सम से ना AP निकाल सकते हैं। ये मेन कंसेप्ट है यहाँ पर। और AP जब निकल जाएगी तो AP निकल जाएगी तो जो मर्जी निकालो आप। उसके बाद इसने S10 निकालने के लिए बोला ना, तो S10 के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए हम लोगों को, ठीक है, थोड़ा स्पेस हम लोगों को चाहिए, तो S10 भी निकाल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस की रिक्वायरमेंट है बस, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहीं पर, एक मिनट देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ए सब कुछ तो दिया हुआ था। वैसे हम लोगों को क्या निकालना है, A10 निकालना है। A10 निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, A + 9D नहीं हो सकता है, ठीक है, सब सीख चुके हो अब तो। A 9D तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो A तो हमें दिया हुआ है 3, 9D, D हम लोगों को डिफरेंस देख लो ना कितने कितने का है बच्चों, -2 -2 -2, तो डायरेक्ट लिख दूँ -2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 9 दूनी 18, और घटाने से आ रहा है -15, ठीक है बच्चों। AN निकालना है, nth टर्म, क्वेश्चन में ये बोला ना n टर्म भी निकालो, तो n टर्म निकालो, तो A प्लस में n माइनस में 1 × D। जब nth टर्म कहता है ना तो n की वैल्यू नहीं रखनी होती है, A की जगह तो रख देना 3, n की जगह कुछ मत रखना, D की वैल्यू -2 रख देना, तो ये आ गया आपका n टर्म। इनटू कर दो, करेंगे तो -2n, करेंगे तो 2, ऐड करेंगे तो 5, ठीक है भाई, दोनों प्लस है ना, तो ये आ गया। तो ये हमारी nth टर्म आ गई है। देखो n टर्म एक ऐसी टर्म होती है, ये n टर्म है, अब इसमें 1 रखें तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 रखें तो दूसरी टर्म, 3 रखें तीसरी टर्म, 4 रखें चौथी टर्म, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये निकाल लिया हम लोगों ने। अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पर, जो कि आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को खुद ट्राई करना है वो, ठीक है। फिर खुद कर लेंगे आप लोग, फिर हम देखेंगे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कौन सा,
क्वेश्चन नंबर ये हमने किया, तो ये आपको करना है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। बहुत आसान है, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो यानी प्लस में होने चाहिए। तो पहले 6 से विभाज्य, पहले तो 6 ही हो गया, 6 12 18, चलते जाना। n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, a की वैल्यू 6 होगी, d की वैल्यू भी 6 होगी क्योंकि 6 का डिफरेंस है। n कितना होगा, 40 होगा। आपको क्या निकालना है, सभी का सम निकालने के लिए बोला गया है, तो आपको निकालना है S40। क्या निकालना है, S40। तो डायरेक्ट निकालें ना बच्चों फॉर्मूले से, ठीक है, यह आप लोगों को खुद करना था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अब क्या लिखा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये भी कर सकते हैं, ठीक है, आप भी कर सकते हैं इसको भी, कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो लिख लेते हैं, ठीक है, पहला भी ठीक वैसा ही है, ये उसमें तो 6 के जो 6 से विभाज्य हों, देखो वहाँ लिखा है 6 से विभाज्य हों, ठीक है, तो 6 से विभाज्य तो पहले 6 है, फिर दूसरा 12 है। अब यहाँ पे लिखा है गुणज, तो बात वही है, 6 का गुणज, ठीक है, 6 है फिर 12 है, वो 6 के गुणज है वो भी। तो हम इसको कर रहे हैं 8 के प्रथम 15 गुणज। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, तो 8 के प्रथम 13 गुणज का योग ज्ञात करना है। तो देखो पहला हो गया 8, दूसरा हो गया 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, चलते जाओ 15 तक करना है, ठीक है। तो यह लिख लो 15 पदों तक, क्या लिख लो, 15 पदों तक, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब बताओ सभी a की वैल्यू कितना, तो 8। बताओ सभी d की वैल्यू कितना, तो फिर 8, ठीक है। और n कितना, तो n है 15। अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, हम निकालना चाह रहे हैं S15। भाई S15 मतलब 15 पदों का सम निकालना चाहते हैं, ठीक है, 15 गुणजों का योग, राइट। तो जब निकाल लेंगे इसको 15 का, तो क्या करोगे, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, Sn का n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। भाई सब कुछ दिया होगा, 15 की वैल्यू ये आ गया, 2a भी दिया होगा 8, फिर ये है 15 माइनस 1, d कितना दिया है भाई 8। बस सॉल्व करना रहेगा। ये तो पहला क्वेश्चन आ गया, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, ये वही क्वेश्चन बन गया है, बिल्कुल फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी आपको। इसमें 16 हो गया और ये आ गया 14, 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे 112, कितना होता है 112। तो 4 दूनी 8 और 3 और 8 का हमारा 3, 112। 15/2 बच्चों, दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 12 28, तो आ जाएगा 128। काट देंगे तो कितना आ गया 64, तो लिख देना 64। अब जब गुणा करोगे तो 15 चौके 60 और 6 हासिल आ जाएगा, और 15 6 90 और 6 96, तो कितना हो जाएगा 960 आंसर आ जाएगा। तो 960 टोटल क्या हो जाएगा इसका सम। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अभी जो बाकी बचे हुए हमारे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को कंटिन्यूस प्रॉपर वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।